ने हमसे सवाल किया फ़ोन पर कि बताइए अब की बार बंगाल में किसकी सरकार आएगी। तो हमने सोचा इससे हमको क्या लाभ, भारत को क्या लाभ, समाज को क्या लाभ। तो हमने सोच समझ के विचार करके उस भाई से कहा कि अभी मैं फ़ोन पर आपको जानकारी नहीं दे सकता हूँ, मैंने फ़ोन पर ये सभी बातें नहीं कर सकता। अगर आप लोग सुनने के लिए चाहते हो तो फिर एक वीडियो बना दूंगा और उस वीडियो में जा कर के देख लेना कि हम किनके हित में हैं और किनके हित में नहीं, क्या करने के लिए चाहते हैं और क्या नहीं। तो आज मैं उसी विषय मुद्दे पर बातें करने के लिए आया हूँ। तो मेरा मूल उद्देश्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना, भारत को सोने की चिड़िया की ओर ले जाना, विकसित भारत बनाना, भ्रष्टाचार को मिटाना, बेरोजगार को रोजगार दिलवाना। तमाम सारी कहानी है और अगर शॉर्टकट में जाने के लिए चाहते हो मेरा मूल उद्देश्य आखिर क्या है तो इस वाक्य के द्वारा समझ सकते हो, शब्दों के द्वारा। मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार शीर्ष पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। मैं उस काम में लगा हूँ, मैं उस काम में लगा हूँ। इसी में सब राज छुपा है। आप चाहो तो एक एक शब्दों को खोलकर समझ सकते हो कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, क्या करने के लिए चाहते हैं। अब बात रही बंगाल की धरती, उस पर अब की बार किसकी सरकार, तो उससे हमको तो पहला नंबर कुछ ना मिलवे, समाज को भी कुछ ना मिलवे। और तो जो भी नेता सत्ताधारी बनवे वो अपने कुर्सी के बदौलत से अपने घर को भरवे, अपने घर परिवार को विकसित करवे। इस देश में जो दशा दिशा है ना, अमीर को अमीर बनना और गरीब को गरीब बनना, हमें सही नहीं लगता है। अगर हम किसी के हित में बोलूं तो उससे क्या। देखो भाई, सरकार को मैं एक ही शर्तों पर सपोर्ट करूंगा जब सरकार लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद पर काम करेगी। और इंदिरा गांधी के नेतृत्व जो 1976 में 42वें संशोधन में ये जो शब्द जोड़ा गया सेक्युलरिज्म, जो हिंदुओं के ऊपर संकट विपत्ति छाई है, उससे तो भी हमें दुख है। लैटिन भाषा का है सेक्युलरिज्म शब्द, जो इससे हिंदू की जनसंख्या घट रही है, उससे भी हमें बहुत दुख है। और उसी के कारण दो समुदाय के बीच हर हमेशा तनाव रहता है और माहौल भी खराब है और इस पर सरकार भी काम नहीं कर रही है। अब जो शब्द पहले से नहीं जोड़ा गया, उस शब्द को बाद में अगर घुसेड़ देवे कानून के अंदर, तकलीफ तो होवे ना। अब इस पर तो तथाकथित का तो ध्यान है ही नहीं। बस अगर खुद के पारी आवे तो एक संग्राम दिखावे, लेकिन जहाँ से विपत्ति है, जहाँ से हिंदू टूट रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं, बेफालतू का ज्ञान बांटवे। तो अब बंगाल में किसकी सरकार और किसकी नहीं, वो तो मेहनत, अब जो ज़्यादा पैसा बांटवे उसी के सरकार आवे। समझ रहे हो, बंगाल की धरती और बंगाल अर्थव्यवस्था में तो समझ रहे हो।